सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 7 जॉली किटेंस। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेसन 7 जॉली किटेंस। किटेंस मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, अर्थात नन्हे मुन्ने बिल्ली के बच्चे, और जॉली मीन्स होता है नटखट। तो इस पार्ट का नाम हुआ नटखट बिल्ली के बच्चे। तो देखते हैं, यहाँ पर 4 बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 एंड 4। पहला का नाम है बिल्ली, दूसरे का नाम है फनी, तीसरे का नाम है किट्टी और चौथे का नाम है बन्नी। तो लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द कैट सेंट हर किटेंस। तो बिल्ली है ना, सेंट भेजे, हर किटेंस अपने बच्चों को, टू बाय सम प्लेट, कुछ थालियां खरीदने के लिए। बाय मीन्स खरीदना, ठीक। तो बिल्ली ने अपने बच्चों को कुछ प्याली या थालियां खरीदने के लिए भेजा। ऑन देयर वे बैक होम द किटेंस थॉट। तो बिल्ली के बच्चों ने सोचा, क्या सोचा देखते ना। ऑन देयर वे, जब वे अपने घर से वापस आ रहे थे तब। तो रास्ते में घर वापस आते समय बिल्ली के बच्चों ने सोचा, व्हाट आर दिस प्लेट फॉर, व्हाट आर दिस प्लेट्स फॉर, है ना। दिस मीन्स होता है ये, और दिस मतलब यह होता है। तो ये प्याले या ये प्लेट्स किस लिए हैं, ऐसा सोचा सभी लोगों ने सोचा, है ना। उसके बाद क्या वो जानते हैं। बनी, जो सबसे बड़ा है, द इल्डेस्ट वन सेड, जो सबसे बड़ा बनी है, उन्होंने कहा, तो सबसे बड़ा था, उन्होंने कहा, क्या कहा, ये देखो चित्र में, सी देखो, आई नो मुझे मालूम है ना। नो मीन्स जानना या मैं जानता हूँ। द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, ये जो थालियाँ हैं खेलने के लिए है। फिर सब लोग बोलना प्रारंभ कर दिए, यस हाँ, द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, हाँ ये थालियाँ खेलने के लिए है। इस तरह से सभी लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सभी बिल्ली के बच्चे गाना गाना प्रारंभ कर दिए। तारा लाला लाला ला, प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग। प्लेट्स जो है अर्थात थालियाँ जो है खेलने के लिए है। तारा लाला लाला ला, प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, थालियाँ खेलने के लिए है। इस तरह से गाना गाना सभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बट, परंतु, सडनली इट बिगन टू रेन। सडनली इट बिगन टू रेन, रेन मीन्स बारिश, सडनली मीन्स अचानक, बिगन मतलब प्रारंभ होना। परंतु अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई। किटी सैड, किटी ने कहा, आई थिंक द प्लेट आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यह मेरा विचार है कि द प्लेट आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, ये प्याले जो है, ये थालियाँ जो है वर्षा से बचने के लिए है ना। कीप मीन्स रखना, है ना। तो वर्षा से बचने के लिए है, हम लोग इससे बच सकते हैं। इस तरह से किसने कहा, किटी ने कहा, है ना। फिर सभी लोग कहने लगे, यस हाँ, द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, ये थालियाँ वर्षा से बचने के लिए है। इस तरह से सभी लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया। देन, तब, दे स्टार्टेड सिंगिंग, तब क्या किया, उन्होंने गाना शुरू किया। देन दे स्टार्टेड सिंगिंग, गाना या गीत गाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या कौन सा गीत, वही गीत, तरा लाला लाला ला, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, तरा लाला लाला ला, प्लेट जो है बारिश से बचने के लिए है, प्लेट बारिश से बचने के लिए है। तारा लाला ला ला ला, इस तरह से गीत गाना प्रारंभ कर दिया।
देन केम नियर ए रिवर, दे केम नियर ए रिवर, रिवर मीन्स नदी, नियर मीन्स समीप या पास, केम मीन्स पहुंचे, है ना। दे वे, रिवर नदी, नियर समीप, तो क्या हुआ, वे नदी के समीप पहुंचे। दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, दे वांटेड वे चाहते थे, टू क्रॉस पार करना, द रिवर नदी को, वे नदी को पार करना चाहते थे। फिर एक ने बोला, एक बिल्ली के बच्चे ने बोला, वेयर इज द बोट, वेयर इज द बोट, बोट मीन्स नाव, वेयर मीन्स कहाँ, तो नाव कहाँ है। फिर एक और बिल्ली के बच्चे ने बोला, आई कांट सी एनी बोट, आई कांट सी एनी बोट, मुझे कोई नाव नहीं दिखती है, या मुझे कोई नाव नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ, नाउ मीन्स अब, और क्रॉस मीन्स पार करना, ऊपर ने बताया हुआ है ना। तो हाउ डू वी मीन्स हम, अब हम नदी पार कैसे करेंगे, अब हम नदी को पार कैसे करेंगे, इस तरह से कहा। बिली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटेन्स, बिली जो सबसे छोटी थी ने कहा, बिली जो सबसे छोटी थी, है ना, उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक तरकीब है। सी देखो, आई फिल द फ्लेट्स आर फॉर सेलिंग, सेल मीन्स तैरना होता है, तो मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक तरकीब है, देखो मैं अनुभव करती हूँ, आई फील मैं अनुभव करती हूँ, द प्लेट आर फॉर सेलिंग, ये जो थालियाँ हैं तैरने के लिए है ना, सेलिंग, ये जो थालियाँ हैं वो तैरने के लिए है, इस तरह से कहा। फिर ओह यस, हाँ, ओह मीन्स ओह और यस मीन्स हाँ, ओह हाँ, प्लेट आर फॉर सेलिंग, तारा ला 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 ला, फिर गीत गाना प्रारंभ कर दिए, प्लेट्स आर फॉर सेलिंग, जो थालियां हैं तैरने के लिए है, इस तरह से कहा। आगे, द किटेंस रीच्ड होम, जो बिल्ली के बच्चे हैं रीच्ड पहुंचे, होम घर, है ना, बिल्ली के बच्चे घर पहुंचे। एट द गेट अर्थात दरवाजे पर, स्टूड ए पब्ड अप बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, अपब्ड मीन्स हाँफना, है ना, तो दरवाजे पर हाँफते हुए एक पक्षी मिला, तो एट द गेट स्टूड ए पब्ड अप बर्ड, हाँफते हुए एक पक्षी मिला। फिर वो लोगों ने सुना होगा, फिर क्या बोले, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इस तरह से कहा। फनी द यंगेस्ट ऑफ देम सेड, फनी उनमें से सबसे यंगेस्ट युवा, जो सबसे युवा था, उन्होंने कहा, नो नो डोंट गेट स्केयर्ड, स्केयर मतलब होता है डरना, भयभीत होना, अब स्केयर्ड डरो मत, ऐसा बोल रहा है, डोंट गेट स्केयर्ड, कि नहीं नहीं घबराओ मत। सी देखो, व्हाट आई डू, कि मैं देखो मैं क्या करता हूँ, बैंग बैंग बैंग, बैंग मीन्स होता है बजने की आवाज, है ना, तो यहाँ पर धड़ाम 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 होगा, है ना, देखो बैंग बैंग बैंग, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, इस तरह से बोला। फिर आगे लेसन में, सी द बर्ड इज स्कैर्ड एंड इट इज फ्लाइंग अवे, अवे मीन्स दूर, और फ्लाई मीन्स उड़ना, स्कैर्ड मीन्स अभी बताया हूँ भयभीत होना। तो सी देखो, पक्षी जो है घबरा रही है, सी देखो पक्षी घबरा रही है, एंड इट इज फ्लाइंग अवे, और दूर की ओर उड़ रही है, आईएनजी है तो रही आएगा, है ना, देखो पक्षी घबरा रही है और दूर की ओर उड़ रही है, तारा ला 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 ला, फिर गीत गाना प्रारंभ कर दिए। प्लेट्स आर फॉर ड्राइविंग द बर्ड्स अवे, तारा ला 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 ला, तारा ला 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 ला,
थालियाँ जो है पक्षी को दूर भगाने के लिए है, ड्राइविंग द बर्ड, पक्षियों को भगाने के लिए है। क्या? प्लेट पक्षियों को भगाने के लिए है। तारा लाला लाला ला। फिर आगे, एस दे केम टू द डोर सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंग मीन्स गीत गाना और डांस मीन्स नृत्य करना। एस दे केम टू द डोर, जैसे ही वे कहाँ पहुंचे? दरवाजे के समीप पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे। सिंगिंग एंड डांसिंग, गीत गाने लगे और नृत्य करने लगे। देयर मदर केम आउट, देयर मदर उसकी माता केम आउट बाहर आई, उसकी माता जो बाहर आई। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? व्हाट्स दैट नॉइस, यह शोर क्या है? कैसा आवाज कर रहे हो? वाई आर यू सिंगिंग, तुम गाना क्यों गा रहे हो? वाई आर यू सिंगिंग, तुम गाना क्यों गा रहे हो? यू लुक वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश दिखते हो या खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसा उसकी मदर ने कहा, माता जी ने कहा। फिर बच्चे लोग क्या बोले? यस माँ, हाँ मम्मी, ऐसा कहा। माँ, वी आर वेरी हंग्री, हम लोग बहुत भूखे हैं, ऐसा सभी बच्चों ने कहा। क्योंकि वी है, भले ही वन पर पॉइंट हुआ है लेकिन यहाँ वी है अर्थात हम। हाँ माँ, हम बहुत भूखे हैं। तब उसकी मम्मी ने क्या कहा? वेयर आर द प्लेट, थाली कहाँ है? ऐसा प्रश्न पूछा। फिर बच्चे दिखाने लगे, हियर दे आर, ये यहाँ है। फिर मदर आस्केड द किटेंस टू वॉश देमसेल्फ, तब जो है उसकी मम्मी ने कहा सभी बिल्ली के बच्चों को, है ना, कि वॉश देमसेल्व्स, ये जो प्लेट्स है, थालियाँ जो हैं, अपने आप धो लो, धो कर आओ। फनी गो, फनी जाओ एंड वॉश योरसेल्फ फर्स्ट, फनी जाओ और सबसे पहले तुम धो के आओ, प्रथम धो के आओ, सबसे पहले धो के आओ। किसको? प्लेट को। खुद धो के आ जाओ, ऐसा बोला। फिर बच्चे लोग खाना का नाम सुन के, है ना, क्या क्या सोचे उसके बारे में बताया गया। आई थिंक इट इज खीर, मेरा विचार है खीर है। फिर एक जने बोल रहा है, आई थिंक इट इज मिल्क ब्रेड, मेरा विचार है कि दूध और डबल रोटी है। ब्रेड मीन्स डबल रोटी। फिर एक जने बोला, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, इट इज ब्रेड बटर, डबल रोटी और मक्खन है, बटर मीन्स मक्खन है। फिर एक बोला, यस इट स्मेल लाइक ब्रेड बटर, स्मेल मीन्स सुगंध, तो इट स्मेल, उसका जो सुगंध है किसके समान है? लाइक ब्रेड बटर, डबल रोटी और मक्खन के समान है। इस तरह से सभी लोग वार्तालाप करने लगे, कन्वर्सेशन करने लगे। फिर आ गया डिनर टेबल पर भोजन, फिर खाने लगे सभी लोग। फिर एक जने बोल रहा है, ये वाला है ना, आई वांट मोर, मोर मीन्स अधिक, आई वांट मोर, मुझे ज़्यादा चाहिए। फिर एक बोला, वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, है ना। फिर एक जने बोल रहा है, वेरी डिलीशियस, बहुत ही अधिक स्वादिष्ट, जायकेदार है, डिलीशियस है। When they finished their lunch, lunch means दोपहर का भोजन, finished मतलब पूर्ण किए। When they finished their lunch, जब वे अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिए, they were surprised, वे आश्चर्यचकित थे, to see the plate, थाली को देखकर। तो जब वे अपना भोजन पूरा समाप्त कर लिए
तो थाली को देखकर आश्चर्यचकित थे। न्यू प्लेट्स, नए थालियां। नाउ वी नो व्हाट द प्लेट्स आर फॉर। अब हम जानते हैं ये प्याले किस लिए है, या अब हम जान गए कि ये थाली जो है किस लिए है। आप लोग भी जान गए कि थालियों में क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करने के लिए होता है थाली जो है। तो बिल्ली के बच्चे भी जान गए, प्रारंभ में नहीं जान रहे थे कि प्लेट मम्मी मंगाई है वो किस लिए है, सभी लोग जान गए। अब जाने उसके बाद क्या किए, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग। इनमें से सबने गीत गाना शुरू कर दिया। कौन सा गीत, वही वाला गीत, तारा ला 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 ला, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड। थाली भोजन रखने के लिए है। इस तरह से गाना प्रारंभ कर दिया। आशा करता हूँ यहाँ लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको जानकारी प्राप्त होता रहे। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।